हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात में। आज का हमारा टॉपिक है खुद को इतना बदलो कि ज़िंदगी खुद बदल जाए। तो ये कहानी है अहमदाबाद के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला राघव एक साधारण युवक था। वह एक आम परिवार से था और उसका जीवन भी बहुत साधारण था। लेकिन उसकी सोच उसे सबसे अलग बनाती थी। वह अक्सर सोचता, कुछ लोग इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं और मैं क्यों नहीं? मेरी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता? राघव एक छोटी कंपनी में जूनियर क्लर्क के रूप में काम करता था। उसका काम कागजों को संभालना, फाइलें तैयार करना और अपने सीनियर के आदेशों का पालन करना था। उसकी दिनचर्या बेहद नीरस थी। हर शाम जब वह घर लौटता तो शहर की चमकती रोशनी देखकर उसके मन में अजीब सी खलिश होती। वह भी एक बेहतर जिंदगी चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि शुरुआत कहाँ से करे। एक रहस्यमय मुलाकात। एक दिन दोपहर के समय जब राघव पार्क में बैठा हुआ था, एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठ गए। वह व्यक्ति शांत और गंभीर दिख रहे थे। उनकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने राघव से पूछा, बेटा क्यों परेशान लग रहे हो? पहले तो राघव झिझका, लेकिन फिर उसने अपने मन की सारी बातें उस अजनबी से साझा कर दी। मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आता कि कैसे करूँ। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना और बोले, तुम्हारी स्थिति मुझे एक कहानी की याद दिला रही है, सुनोगे? यह कहानी है कैटरपिलर और तितली की। एक बार एक कैटरपिलर था। वह हर दिन तितलियों को फूलों के ऊपर उड़ते हुए देखता और सोचता, काश मैं भी उड़ पाता। लेकिन वह केवल रेंग सकता था। उसकी यह समस्या उसने एक समझदार उल्लू से साझा की। उल्लू ने कहा, अगर तुम उड़ना चाहते हो तो खुद को बदलना होगा। यह आसान नहीं होगा, तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा और धैर्य रखना होगा, लेकिन अगर तुम यह सब कर सको तो तुम भी उड़ पाओगे। कैटरपिलर ने उल्लू की बात मानी और कोकून बनाने में लग गया। उसने कई दिनों तक अंधेरे और अकेलेपन को सहा। कई बार उसका मन किया कि हार मान ले, लेकिन उसे उल्लू की बात याद रही। आखिरकार एक दिन कोकून टूटा और उससे एक सुंदर तितली निकली। वह अब उड़ सकता था। वही कैटरपिलर जो कभी जमीन पर रेंगता था, अब खुले आसमान में उड़ रहा था। बदलाव की शुरुआत। राघव उस कहानी से गहराई तक प्रभावित हुआ। उसने फैसला किया कि वह भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए खुद को बदलेगा। उसने अपने जीवन का विश्लेषण किया और पाया कि उसकी सबसे बड़ी कमी आत्मविश्वास और कौशल की कमी थी। उसने सबसे पहले अपनी कमजोरियों पर काम करने का फैसला किया। उसने अंग्रेजी और कंप्यूटर सीखने के लिए नाइट क्लास में दाखिला लिया। उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खाली समय में वह आत्म सुधार से जुड़ी किताबें पढ़ने लगा। वह उन लोगों की कहानियां पढ़ता जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। यह कहानियां उसे प्रेरणा देती थी। राघव ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। वह व्यायाम और ध्यान करता, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ने लगी। चुनौतियों का सामना। राघव का सफर आसान नहीं था। उसके ऑफिस के कुछ लोग उसकी कोशिशों का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तू क्यों इतना मेहनत कर रहा है? हम जैसे लोगों की जिंदगी ऐसी ही रहेगी। लेकिन राघव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बना ली और केवल सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया। सबसे बड़ी चुनौती थी असफलता का डर। हर बार जब उसे हार मानने का मन होता, वह खुद से कहता, अगर मैं डर के इस कोकुन में ही बंद रहा तो मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा। छोटे कदम, बड़ी उपलब्धियां।
धीरे धीरे राघव के प्रयासों के नतीजे दिखने लगे। उसकी अंग्रेजी और कंप्यूटर कौशल में सुधार हुआ और उसकी मेहनत ऑफिस में भी दिखने लगी। उसके मैनेजर ने उसे नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां देनी शुरू की। राघव ने अपने लक्ष्य तय करना और उनकी प्रगति पर नज़र रखना सीख लिया। हर महीने वह एक नया कौशल सीखता और अपने सपनों की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाता। एक नया जीवन। कई सालों की मेहनत के बाद राघव की जिंदगी पूरी बदल गई। वह अब एक छोटे से क्लर्क से एक वरिष्ठ प्रबंधक बन चुका था। उसकी जिंदगी जो कभी नीरस और बेमकसद लगती थी, अब चुनौतियों और सफलताओं से भरी थी। लेकिन असली बदलाव यह था कि राघव अब एक आत्मविश्वासी और सकारात्मक इंसान बन चुका था। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि खुद को बदलने से ही जिंदगी बदलती है। वह अब अपने जैसे युवाओं को प्रेरित करता था। वह उन्हें बताता कि कैसे कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास से हर सपना सच हो सकता है। वह बुजुर्ग फिर मिले। एक दिन जब राघव उसी पार्क से गुजर रहा था, उसने वही बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। वह उनके पास गया और भावुक होकर बोला, आपकी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने समझ लिया है कि जब हम खुद को बदलते हैं तो दुनिया भी बदल जाती है। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। याद रखना, बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है। कभी रुकना मत, क्योंकि सीखने और बदलने की कोई उम्र नहीं होती। निष्कर्ष, राघव की कहानी हमें सिखाती है कि असली बदलाव हमारी सोच और हमारे प्रयासों से आता है। अगर हम अपने अंदर बदलाव लाने का साहस करें तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। इसीलिए खुद को इतना बदलो कि जिंदगी खुद बदल जाए। जैसे एक कैटरपिलर तितली बनकर उड़ान भरता है, वैसे ही हम भी अपनी मेहनत और संकल्प से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।